हेलो फ्रेंड, कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। अब जस्ट उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला स्टडी किया था, जस्ट उसको रिकॉल करते हैं एक बार। हमारे पास एक रिएक्शन था, ए गिव्स बी, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट और इसका कंसंट्रेशन जीरो। टी इज इक्वल टू टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने मान लिया था 80 और इसका कितना बीटी। और आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। तो 80 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, बोलिए, ए नॉट माइनस के टी। दूसरा dt इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। ये आ गया था हम लोगों के पास। और अल्फा इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास के टी अपॉन ए नॉट। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बस यही 6 फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। कहोगे यही 6, बस हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते करवाते आप लोगों को ये 6 फार्मूला बिल्कुल माइंड में डाल देंगे। आप चिंता मत करो कि ये 6 फार्मूला। चलो इतना फार्मूला बोलो मेरे साथ एक बार। आर इज इक्वल टू कितना, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। 80 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू कितना, ए नॉट माइनस के टी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी के टी। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। और अल्फा इज इक्वल टू के टी अपॉन ए नॉट। इतना बात समझ आ गया। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं ग्राफ। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। चलो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ। किसका ग्राफ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, जो हम लोगों से डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। आपको जैसे 2013 एडवांस में एक क्वेश्चन दे दिया था कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ ऐसा है तो ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, ये ग्राफ हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। याद क्या रखना है, इसको हम लोगों को समझना है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बोलिए, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। दैट इज कितना हो गया, के हो गया। सबसे पहले हम आपसे ग्राफ की बात करते हैं, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ। देखिए, तो ये रेट हम लोगों ने लेफ्ट साइड में y हो गया है और राइट साइड में क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कैसा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। वाई एक्सिस पे क्या है, आर। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट इज ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरा ग्राफ हम आप लोगों से बात करते हैं। देखोगे, इधर रेट ले लिया हम लोगों ने और इधर टाइम ले लिया हम लोगों ने। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रेट और टाइम के बीच का ग्राफ। तो देखिए, क्या ये हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है टाइम पे डिपेंड। दैट इज रेट और टाइम के बीच का ग्राफ भी क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट इज कांस्टेंट हो गया। समझ आ गया आप लोगों को, बोलिए। ठीक है, तीसरा ग्राफ हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और टाइम के बीच का ग्राफ। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बताइए, ए टी को अब हम लोग टाइम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया वाई, ये क्या हो गया सी,
और माइनस के को हम प्लस एम बोल देते हैं और टाइम को क्या बोल देंगे एक्स, दैट इज ग्राफ क्या हो गया y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। लेकिन ध्यान रखें कि m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव लाइन होगा तो निगेटिव स्लोप होगा तो लाइन का नेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो बताइए आप यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसा होगा, निगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग नेचर का होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा बोलिए, देखिए तो कितना है ये नॉट, बिल्कुल सही। और इसका स्लोप का वैल्यू कितना होगा बोलोगे, m इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, m का वैल्यू कितना है माइनस के, दैट इज स्लोप का वैल्यू कितना हो गया माइनस के हो गया। फिर bt इज इक्वल टू कितना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू kt। अब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है bt और टाइम t के बीच में। अब bt अब हमारे लिए क्या हो गया, y हो गया इज इक्वल टू k, और t क्या हो गया x हो गया, तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ हो गया, दैट इज जो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा, ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा ना, आया बात समझ में, ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। और इसका स्लोप की बात करें अगर हम, तो स्लोप कितना कहेंगे आप इसका, k कहेंगे। समझ आ गया बात है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए टी हाफ इज इक्वल टू कितना कहा था आपने, ए नॉट अपॉन 2k। हम लोगों को टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 1/2k इंटू ए नॉट। अब बताइए टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया y, 1/2k क्या हो गया हमारे लिए m, और ए नॉट क्या हो गया x, दैट इज फिर से ग्राफ क्या हो गया y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हो गया, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। और स्लोप का वैल्यू आप यहाँ पे कितना कहोगे, स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। समझ आ गया बात है। चलिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोगों को एक और कल फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, अल्फा इज इक्वल टू kt अपॉन ए नॉट, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा का वैल्यू हम सभी समझते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अल्फा हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। 1 कब हो जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो अब हमें अल्फा और टी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या हम इस बात को लिख सकते हैं k अपॉन ए नॉट इंटू टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है अल्फा और टाइम टी के बीच का। देखिए तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, अल्फा हमारा फर्दर क्या हो गया y, ये टी क्या हो गया x, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का ग्राफ हो गया। फर्दर वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी तक चला जाएगा। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, और अल्फा 100% डिसोसिएट कब हो जाएगा, जब वो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के बराबर हो जाएगा। टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के बराबर। ऐसे भी तो वहां पे यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो। अगर हम ए नॉट अपॉन के लिख दे यहाँ पे t इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के, तो ए नॉट कैंसिल, के कैंसिल, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। दैट इज ये ग्राफ हमारा कहां तक चलेगा, ये ग्राफ मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जब अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1 और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा t 100%, मतलब ए नॉट अपॉन के। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे,
कि ये ग्राफ हमारा ऐसा नहीं कि इंफिनिटी तक चला जाएगा, ये ग्राफ हमारा कहाँ तक जाएगा, ए नॉट अपॉन के तक। और इनफैक्ट कोई भी ग्राफ हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, लाइफ टाइम, दैट इज ए नॉट अपॉन के होगा। समझ आ गया बात? तो ये रहा हमारा ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया? अब एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन कौन सा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो सबसे पहला हम आप लोगों से बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहला हम बोलेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। दैट इज, इसका एग्जांपल अगर हम बताएं तो H2 प्लस Cl2, ये H के प्रेजेंस में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है और क्या बनाता है, 2HCl। ये हमेशा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या समझा आपने, R इज इक्वल टू K इंटू H2 पे पावर 0 और Cl2 के कंसंट्रेशन पे पावर कितना, 0। दूसरा एग्जांपल, एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन कैसा होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा होता है। एक फैक्ट बात है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लिख लोगे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल आप लोग लिखोगे डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर is an example of zero order kinetics, is an example of zero order kinetics। मतलब किसी भी गैस का डिसोसिएशन कहाँ पे, सॉलिड सरफेस पे, लेकिन कब, वेरी हाई प्रेशर। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। अगर प्रेशर लो हो जाएगा तो बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर पे अगर हम किसी भी गैस को डिसोसिएट करें, जैसे सपोज कर लीजिए 2NH3, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस 3H2। एक ऐसा रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। अगर हम बात करें 4PH3, ये अमोनिया, इसका नाम क्या बोलेंगे, फॉस्फीन। इस दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल बात करेंगे कहाँ पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रुप 15 में। देखोगे अगर ये डिसोसिएट होगा तो P4 प्लस 6H2। अब देखिए P4 प्लस 6H2, ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, क्योंकि इसका डिसोसिएशन हो रहा है। और डिसोसिएशन कहाँ पे करना है, सॉलिड सरफेस पे करना है और एट वेरी हाई प्रेशर पे करना है। तो ये तीन एग्जांपल आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि हमेशा कौन सा काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। क्लियर? अब देखोगे हेडिंग बनाना आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग लिखोगे इक्वल परसेंटेज। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में लिखोगे सबसे पहला इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal percentage of reaction completed in equal time interval।
क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं इस बात को। जैसे देखोगे, सबसे पहले तो एक बात माइंड मेकअप कर लेना कि परसेंटेज से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए, बात हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप फ्री हो मानने के लिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन वहां पे गिवन नहीं होगा, आप फ्री हो मानने के लिए कुछ भी। लेकिन मेरा एडवाइस आपसे यही है कि परसेंटेज से रिलेटेड अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानोगे, 100 मान लोगे। चलिए, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया, इसका 100 मान लिया। अब 100 से इसका 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कितना परसेंट बचेगा हमारे पास, 80%। अब फिर देखिए 40% इसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास कितना बचेगा, 60 बचेगा। फिर हमने कह दिया कि 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 20 और यहाँ भी 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो बताइए कितना बचेगा, अब 40 बचेगा, एंड सो ऑन। अगर 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में टी टाइम लगा है तो यहाँ भी 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, और यहाँ भी 20% कंप्लीट होने में टी टाइम लगेगा। मतलब इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब देखोगे ये एक प्रॉपर्टी है, और हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम उस रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, या तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा और नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, टू सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो देखोगे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी कह सकता है कि एक रिएक्शन ऐसा है जिसका 20% 20 मिनट में कंप्लीट होता है, 40% 40 मिनट में कंप्लीट होता है। तो बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, तो बेहिचक हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी है हमारा, बेहिचक हम लोग क्या कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि जीरो ऑर्डर ही एक ऐसा रिएक्शन है जिसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। दूसरा बात प्रॉपर्टी इसका देखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा हमने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन एपी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन एपी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी क्या फॉर्मूला है, ए नॉट माइनस के टी, यही फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बोले t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट होगा, बिल्कुल सही। t के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0। t इज इक्वल टू t टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट माइनस के टी। t इज इक्वल टू 2t टाइम पे कितना होगा, इक्वल टाइम इंटरवल हमने बोला है, यहाँ पे टाइम इंटरवल t हुआ तो यहाँ भी टाइम इंटरवल t होना चाहिए। अब देखिए ए नॉट माइनस 2kt, आप यहाँ पे 2t पुट करोगे, 3t टाइम पे कितना होगा, ए नॉट माइनस 3kt। और देखिए तो एक डिक्रीजिंग एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन एपी। समझ आ गया बातें। अब उसके बाद देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। समझ आ गया, दैट इज हम यहां से कह सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितना होगा टी हाफ उतना ही ज्यादा होगा। ये तो ऐसे भी समझने की बात है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा टी हाफ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी वैलिड ओनली एंड ओनली किसके लिए है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा टी हाफ उतना ही ज्यादा होगा। समझ आ गया बात है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, समझ आया। अब चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं और कुछ ट्रिक को देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे आप एक क्वेश्चन, इफ ए रिएक्शन completed 20% in 20 minutes
20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes. If a reaction completed 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes, then calculate rate constant of the reaction. Then calculate rate constant of the reaction. देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। 40% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 40 मिनट। आपको ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जनरली स्टूडेंट को अगर हमने देखा क्लासरूम में कि जनरली हम जब ही एक क्वेश्चन देते हैं, जनरली स्टूडेंट इसको जीरो ऑर्डर मानकर सॉल्व करने लगता है। क्यों जीरो ऑर्डर मानकर? समझता नहीं है। क्यों जीरो ऑर्डर? क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं सर, तो जीरो ऑर्डर का ही क्वेश्चन देंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए, क्या अभी पहला प्रॉपर्टी के साथ एक रिजेंबल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। आया बात समझ में? इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखोगे यहाँ पे इस फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, हम अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज इसका ऑर्डर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए, जब इसका ऑर्डर जीरो हो गया तो हम लोग क्या मान लेंगे, ए नॉट इज इक्वल टू कितना, 100। अभी हमने बताया कि परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानना है आपको, 100 मानना है। तो चलिए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लिया हम लोगों ने, 100 मान लिया। क्लियर? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। अब बताइए, क्वेश्चन हमसे क्या बोला, 20% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन 20 मिनट। 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 80 बचा हुआ कितना है, 20% तो गया, तो तुम्हारे हाथ में कितना है, 80। गुड, क्या बोलेंगे, 80। 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, है ना। कंसंट्रेशन एट टाइम t कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू, बोलोगे, ए नॉट का वैल्यू कितना, 100 माइनस k, और t का वैल्यू कितना है, 20 मिनट। ला दो इधर, k इंटू 20 इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना, 20। इट मीन्स k20 इज इक्वल टू k इंटू 20 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। लेकिन k का वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, केवल इसका यूनिट भी साथ में रखना होगा। यूनिट बताइए, क्या हमने शुरू में ही यूनिट बता दिया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक का यूनिट बता दिया था। क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर टाइम। समझ आ गया क्वेश्चन है? तो देखिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था और कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा हम लोगों को, केवल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ा। मिटा दे। ऑनलाइन स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक लिखते हैं कि 3A गिव्स प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है, 3A गिव्स प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है A नॉट, और इफ R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, then calculate concentration of A at time t as well as half lifetime, लिख लिया क्वेश्चन। 3A गिव्स प्रोडक्ट, T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, A नॉट, इफ R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0,
कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एफ ए एट टाइम टी एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम। लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिएगा हमारे पास रिएक्शन क्या है, 3A गिव्स प्रोडक्ट और R इज इक्वल टू क्या है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 दैट इज R इज इक्वल टू K। यही बात है। और प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम है, पी प्रोडक्ट नहीं समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है नहीं मालूम है, हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं। T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, A नॉट है। चलिए भाई इसका कंसंट्रेशन कुछ भी होगा, 0 होगा। T इज इक्वल टू टी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन बताइए कितना होगा, A नॉट माइनस 3x। और इनफैक्ट हम लोगों को इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसी का वैल्यू लाना है। और इसी को स्मॉल a t भी बोलते हैं हम लोग। तो देखेंगे अब कैसे कैलकुलेट करोगे x का वैल्यू, है ना। ये नॉट माइनस 3x का वैल्यू निकालना। हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ा था वो रिएक्शन क्या था, 3A गिव्स रिएक्शन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था A गिव्स B था। यहाँ पे क्या दे दिया, 3A गिव्स प्रोडक्ट, यही था ना। अब देखिए आप यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग होगा और यहाँ पे क्या टेक्निक हो जाएगा और इसमें क्या मैकेनिज्म आता है, उस मैकेनिज्म को हम समझाना चाहते हैं। समझ आ गया बातें। अब देखिए आप यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें लाना है A नॉट माइनस 3x का वैल्यू। चलो वही टेक्निक अप्लाई करेंगे क्या, जो कल हमने बताया था कि अगर आपको AT लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन से जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, R इज इक्वल टू -1/3 dA/dt। प्रोडक्ट तो मालूम ही नहीं है, इज इक्वल टू कितना बोल देंगे, बोलिए तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। और बताइए -1/3 चेंज लाइए D, फाइनल कंसंट्रेशन कितना, A नॉट माइनस 3x। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, A नॉट बाई dt इज इक्वल टू कितना, K। A नॉट कैंसिल हो गया। इस -3 को बाहर लाइए, -3 इज इक्वल टू K। दैट इज, अब फाइनली बताइए हमारे पास ये क्या हो गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया, K। और हम लोग को देखिए तो यही x का वैल्यू अगर निकल जाए तो A नॉट माइनस 3x का वैल्यू निकल जाएगा। आया बात समझ में, x का वैल्यू निकल गया तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, A नॉट माइनस 3x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे, अब बताइए आप यहाँ से dx से x कैसे लाएंगे, इंटीग्रेट करने से, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k dt। अब बताइए आप यहाँ से dx से x कैसे आएगा, इंटीग्रेट करने से, तो इंटीग्रेट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 और t इज इक्वल टू t टाइम पे x का वैल्यू कितना, x। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और कहां से कहां तक, 0 टू x इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दीजिए, dt का इंटीग्रेशन t, और कहां से कहां तक, 0 टू t। अब बताइए इसका वैल्यू x के प्लेस पे x पुट कीजिए, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x माइनस 0 दैट इज x बचा, इज इक्वल टू k t माइनस 0 दैट इज कितना हो गया, kt। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, kt निकला। अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इज इक्वल टू कितना, A नॉट माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो मेरे भाई, A नॉट माइनस 3kt। आया बात समझ में, कितना हो गया, A नॉट माइनस 3kt। पहला पार्ट तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हुआ।
स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या, हाफ लाइफ टाइम निकालने का। हाफ लाइफ टाइम, वहां पे ए गिव्स प्रोडक्ट था तो ए नॉट अपॉन 2k कहा ना, ए गिव्स प्रोडक्ट था तो आपने क्या कहा, ए नॉट अपॉन 2k। यहाँ पे 3 ए गिव्स प्रोडक्ट था, आप यहाँ पे ए नॉट अपॉन 2k नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। दैट इज बताइए आप यहाँ से हाफ लाइफ टाइम एट टी हाफ क्या बात होगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2। आया बात समझ में, टी हाफ पे AT का वैल्यू कितना होगा, ए नॉट अपॉन 2। दैट इज, अब बताइए AT का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है ए नॉट माइनस 3k, और टी हाफ पुट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2। दैट इज, इसको इधर लाइए, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 3k टी हाफ। यही बात हो गया ना, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ए नॉट अपॉन 6k। 3k को इधर भेज दीजिए। देखिए फॉर्मूला चेंज किया कि नहीं चेंज किया, वहां पे चेंज किया कि नहीं, कितना, ए नॉट माइनस 3kt, पहले क्या हो रहा था, ए नॉट माइनस kt, यहाँ पे ए नॉट अपॉन 2k हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, ए नॉट अपॉन 6k हो गया। समझ आ गया। अब कहोगे कि सर इस क्वेश्चन को आपने इतना लंबा टाइम सॉल्व करवाया, इतना लंबा सॉल्व करवाया आप लोगों ने, तो हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि कम से कम मेरी आंखों में सच्चाई देखो, किसी भी क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व करने नहीं देंगे हम आपको। अब चलिए इसकी अंदर की भावनाओं को समझते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें बताता क्या है, इस बात को समझिए। चलो अब हम इसका रैपिड टेक्निक आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को देख कर आंसर बताओगे, एकदम देख कर आंसर कैसे बताओगे, हम इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वापस आते हैं अपने जहां से हम चले थे, अपने रिएक्शन पे। हमने क्या बताया था आपको, A gives B, क्या बताया था हमने, A gives B। आया बात समझ में, क्या बताया था हमने, A gives B। यहाँ पे बताइए T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना था, A नॉट था। T इज इक्वल टू T टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था, AT था, यही था ना। और यहां से एक और बात समझोगे, जो प्रीवियस क्लास में रेट कांस्टेंट A, रेट कांस्टेंट B और रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बीच में जो रिलेशन बताया था, आप देखिए तो उस रिलेशन को यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। K/1 इज इक्वल टू कितना होगा, KB/1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोग को। यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना है, K, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। यहाँ पे देखोगे दैट इम्प्लाई, यहां से आप कह सकते हो कि K इज इक्वल टू कितना हो गया, K हो गया, K का वैल्यू कितना हो गया, K हो गया। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, बात को समझ लेना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप K लिखो या K लिखो, बात एक ही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप K लिखो और K लिखो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप K लिखिए, बात एक ही है कि नहीं है, बोलिए। अब आप हमारी बात को समझने की कोशिश करोगे। AT का वैल्यू आप कितना लिखते थे, ए नॉट माइनस KT लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, ए नॉट माइनस KT लिखा करते थे। बात को ठीक से समझना, AT इज इक्वल टू कितना लिखते थे, ए नॉट माइनस KT लिखते थे। टी हाफ इज इक्वल टू कितना लिखते थे, टी हाफ रिएक्टेंट से बनता है, ए नॉट अपॉन 2k लिखा करते थे। अब हम आपको एक बात बताएंगे, देखोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, Ka और Kb और K के बीच में रिलेशन क्या है, ये देखते पता पड़ जाएगा कि नहीं। हम तो भाई इमेजिन कर लेंगे K/1 इज इक्वल टू Kb/1 इज इक्वल टू K, दैट इज K का वैल्यू कितना हो गया, K, Kb का वैल्यू कितना हो गया, K। तो देखोगे AT इज इक्वल टू A का कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं, A का कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हो। बात को ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, एक पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात है।
ए का कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हो आप। किसका कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हो भाई? ए का कंसंट्रेशन अगर आप निकालने जा रहे हो तो ध्यान रखोगे यहाँ पे के नहीं आकर क्या आएगा? के ए आएगा। टी हाफ निकालने जा रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा? के ए आएगा। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि आप ऐसा कहोगे कि सर पहले आपने के लिखा और अभी आप के लिख रहे हो, तो हम आपसे बोलेंगे कि जो हम रिएक्शन का एग्जांपल लेकर चले थे उसमें के ए और के क्या था? इक्वल था। के और के क्या था? इक्वल था। बात समझ आया हमने क्या कहा? क्योंकि उस रिएक्शन में के और के क्या था? इक्वल था। तो हम यहाँ पे के न लिखकर आपको मालूम क्या था? के। अब वहां पे इतना ज्यादा बात हम बताते तो कंफ्यूज हो जाते आप लोग, इसलिए हमने वहां पे के ही लिख दिया था। इनफैक्ट क्या है? के है। ये क्या है? के ए है। आया बात समझ में कि नहीं? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के ए। याद रखोगे इस बात को। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कभी भी कोई रिएक्शन आएगा, चाहे यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बस हम इतना ही बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इसका कांस्टेंट इनटू टी। टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इनटू इसका कांस्टेंट के ए। नहीं समझ आया? आ गया? क्या लिखोगे यहाँ पे? के लिखोगे। चलो अब हमारा क्वेश्चन इस टेक्निक के बेसिस पे, अब हम इस क्वेश्चन में रैपिड टेक्निक अप्लाई कर देते हैं। देखिए तो हमारा रिएक्शन यही था ना, 3A गिव्स प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था इसका? ए नॉट, और R इज इक्वल टू कितना था? के ही था। आप यहाँ पे सबसे पहला के अपॉन क्या कहोगे? 3 बताया था इस बात को हमने। इज इक्वल टू कितना लिख दोगे? के। आया बात समझ में? के अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना लिख दोगे? के। हम लोग को मालूम क्या है? के मालूम है। के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या मालूम है? के मालूम है। अब बताइए, आपको 80 निकालना है ना, 80 का वैल्यू निकालना है। क्या कहेंगे? ए नॉट माइनस के ए इंटू टी। समझ आया? क्या लिखेंगे? ए नॉट माइनस के इंटू टी। अब बताइए आप यहां से ए नॉट माइनस के ए का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 3K इंटू टी। देखिए तो यही आंसर आया था कि नहीं आया था हमारा? आया बात समझ में? दूसरा बात हम आपसे करते हैं हाफ लाइफ टाइम का। हाफ लाइफ टाइम का बात करते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू कितना बोलेंगे? ए नॉट अपॉन 2 के ए। के का वैल्यू बताइए? 3K, दैट इज कितना हो जाएगा? ए नॉट अपॉन 2 इंटू 3K, दैट इज कितना हो जाएगा? 6K। क्या समझ आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन में? हम लोग लेकर चलेंगे जिस रिएक्टेंट की बात हो उसी का कांस्टेंट लेकर चलेंगे। बाद में उस रिएक्शन के कांस्टेंट को, उस स्पेसिस के रेट कांस्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रिएक्शन कांस्टेंट में। समझ आ गया? चलिए, अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो हम एक और क्वेश्चन से समझाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम बोलते हैं 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट T इज इक्वल टू 0। इसका कंसंट्रेशन ए नॉट और इसका कंसंट्रेशन बी नॉट, और R इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 0। देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखिए डबल रिएक्टेंट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरा रैपिड टेक्निक अप्लाई करते हो तो कितना भी रिएक्टेंट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, टी हाफ A का, टी हाफ B का। अब देखिए, अगर हम इस मेथड को लेकर नहीं चले तो हम लोग को काफी दिक्कत आने वाली है इस क्वेश्चन को में, है ना। लेकिन हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास क्या है? RT है, रैपिड टेक्निक है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बात क्या कहेंगे आप लोग? के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू के बी
अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना के, कहेंगे इतना बात। अब बताइए आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए टी इज इक्वल टू कितना बोलोगे, ए नॉट माइनस के ए इंटू टी कहोगे। बताइए कितना हो गया, के का वैल्यू के के टर्म में लिखिए क्योंकि हम लोगों को मालूम क्या है, के मालूम है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k, तो ए नॉट माइनस कितना बोल देंगे 2kt हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट। बीटी, बीटी देखोगे बीटी इज इक्वल टू कितना होगा, बी नॉट माइनस के बी इंटू टी, यही बात कहेंगे ना, क्या बोलेंगे, बीटी इज इक्वल टू बी नॉट माइनस के बी इंटू टी। के बी का वैल्यू बताइए आप यहाँ से, के बी का वैल्यू तो वही के बराबर ही हो गया, दैट इज बीटी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, बी नॉट माइनस के टी। समझ आ गया बात है। तीसरा क्वेश्चन, टी हाफ किसका, ए का, क्या कहेंगे ए नॉट। बात समझ रहे हो ना आप लोग कि टी हाफ किसका, ए का बोल रहा है तो इसी का आधा होगा ना, बी का बोल रहा है तो बी नॉट आधा होगा, तो ए नॉट अपॉन कितना होगा 2ka, दैट इज बताइए आप यहाँ से क्या बात कहोगे, टी हाफ ए इज इक्वल टू, बोलिए टी हाफ ए इज इक्वल टू कितना बोलोगे 2ka, के का वैल्यू कितना है 2k, दैट इज कितना हो गया ए नॉट अपॉन 4k। टी हाफ बी का वैल्यू कितना बोलोगे, बी नॉट अपॉन 2kb, दैट इज बी, के बी का वैल्यू तो के बराबर ही है, दैट इज कितना हो गया बी नॉट अपॉन 2k। क्लियर। तो बताइए इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर लिया कि नहीं। चलिए अब हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं जिसको आप देखते सॉल्व कर देना है, आपको कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट आंसर लिखना है आप लोगों को। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए गुड। इसका कंसंट्रेशन ए नॉट और इसका कंसंट्रेशन बी नॉट। हम आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए टी एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, टी हाफ ए का, टी हाफ बी का कैलकुलेट कीजिए। देखकर आंसर बताइए, बिल्कुल देखकर आंसर बताना है। बोलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए नॉट माइनस कितना के इंटू टी, के का वैल्यू अगर आप मन में कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो लिख दो के अपॉन 2 इज इक्वल टू के बी अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, के दिया हुआ है, सॉरी आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0 बी टू द पावर 0। अब बताइए के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, तो बताइए ए नॉट माइनस के ए इंटू टी, दैट इज कितना 2kt। बोलो बीटी, बी नॉट माइनस के बी इंटू टी, के बी का वैल्यू कितना 3k, 3kt। टी हाफ है ए नॉट अपॉन 2ka, के का वैल्यू कितना 2k। टी हाफ बी कितना, बी नॉट अपॉन 2 के बी का वैल्यू कितना 3k। क्लियर। तो बताइए देखकर आंसर बता सकते हैं कि नहीं। रैपिड टेक्निक से इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आंसर बताया जा सकता है, और हमारा ख्याल है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।